नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। बिहार नहीं, इस राज्य में लीक हुआ था नीट यूजी का पेपर, सीबीआई की जांच में खुलासा। वो नियम कौन सा जिसके तहत मिहिर शाह को शराब सर्व करने वाले मैनेजर की भी मुश्किलें बढ़ी। कुल्लू के खीरगंगा क्षेत्र में कैंपिंग प्रतिबंधित। 4350 स्कूलों में नए नियुक्त शिक्षकों की तैनाती को प्राथमिकता। एनटीटी भर्ती जल्द। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मनीष सिसोदिया की सुनवाई से खुद को किया अलग, बताई वजह। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव, वोटरों ने नहीं बदला ट्रेड, अब नतीजों पर नजर। कठुआ में जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी की बैठकें। सर्जिकल ऑपरेशन के लिए जंगल में उतरे पैरा कमांडो। सरकारी स्कूल की टीचर ने नदी में कूद कर दी जान। सुसाइड पर चौंकाने वाला कारण आया सामने। अग्निवीरों को लेकर राहुल गांधी का दावा सही, इस रिपोर्ट ने चौंकाया। बाबा की गिरफ्तारी का विरोध किया तो फाड़ देंगे खोपड़ा, बीकेयू भानुगुट ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया है कि पेपर हजारीबाग के ओसीएस स्कूल द्वारा लीक किए गए थे और यहां पहुंचे पेपर के 2 सेटों की सील टूटी हुई थी। स्कूल के स्टाफ ने इस मामले में अपने अधिकारियों को जानकारी देने से चुप्पी साध ली थी। इस मामले की जांच अधिकारियों ने बताया कि कुछ आरोपियों और स्कूल के स्टाफ सदस्यों के बीच फ़ोन पर बात हो रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा करते हुए कहा कि एसबीआई हजारीबाग के विभिन्न पदों के लिए प्रश्न पत्रों के 9 सेट भेजे गए थे। ये सेट ओएसीएस स्कूल के केंद्र पर आए थे, लेकिन उनकी सील टूटी हुई थी। इसके बाद भी कर्मचारियों ने कोई अलार्म नहीं बजाया। पटना में सीबीआई की एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि कुछ सबूतों के आधार पर पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल की तलाशी भी ली गई थी। अगली खबर। महाराष्ट्र के आबकारी विभाग ने मुंबई के जुहू इलाके में उस बार को सील कर दिया है जहां शनिवार रात को मिहिर शाह और उसके दोस्त गए थे। वहां पर बार मैनेजर ने मिहिर शाह को शराब सौंपी थी, जिसकी उम्र अभी 24 साल भी नहीं हुई थी। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को BMW हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। 3 दिन पहले मिहिर कथित तौर पर अपनी BMW कार से एक 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हुई जबकि उसका पति घायल हो गया था। अगली खबर। वन विभाग ने पार्वती वैली के नाजुक खीरगंगा क्षेत्र में कैंपिंग प्रतिबंध कर दी है, जहां ट्रैकर्स टेंट लगाते रहे हैं। इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व है और यह गर्म झरनों के लिए जाना जाता है। कुछ लोगों के आगंतुकों को ठहरने के लिए टेंट भी लगाए गए थे। पिछले एक दशक से ऐसी इकाइयों में वृद्धि हुई थी, जिससे पर्यावरण को खतरा था। पार्वती डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ प्रवीण ठाकुर ने कहा कि अप्रैल में क्षेत्र में टेंट बढ़कर लगभग 500 हो गए थे। भले ही लोगों को पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 400 टेंट ऑपरेटर द्वारा खुद ही हटा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि शेष टेंट हाल ही में हटा दिए गए थे और प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए फिलहाल कैंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बड़े पैमाने पर पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन के नाम पर पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वाले से सख्ती बरती जाएगी। अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आज समय के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में करीब 2200 शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती की बात कही और जल्द ही इनकी तैनाती की भी बात कही और कहा कि शिक्षकों की तैनाती के लिए पैरामीटर भी तय किए गए हैं। राज्य बिना शिक्षक 350 स्कूल चल रहे हैं। 3200 स्कूल एक शिक्षक के सहारे हैं। करीब 800 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती प्राथमिकता से होगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्री प्राइमरी स्कूल जल्द शुरू की जाएं। इसके लिए करीब 6100 एनटीटी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के सवाल पर रोहित ने कहा कि वित्त आयोग ने हिमाचल के दौरे के दौरान इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की। आयोग ने भी सुझाव दिया कि जहां बच्चों की संख्या कम है, ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाना चाहिए। अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सुनवाई अलग करने के पीछे जज ने निजी कारणों का हवाला दिया है। सिसोदिया की जमानत याचिका शराब नीति मामले में उनके खिलाफ दर्ज धन संशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में संबंधित है। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय करोल और संजय कुमार तीनों जजों की बेंच को आज
इस मामले में सुनवाई करनी थी, लेकिन जस्टिस कुमार के सुनवाई से अलग होने के बाद कोर्ट ने मामले की 15 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए फिर से सूचीबद्ध कर दिया। शराब नीति मामले में आरोप पत्र अभियोजन शिकायत 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। अगली खबर, हिमाचल के 3 विस क्षेत्रों में उपचुनाव में वोटरों का ट्रेंड नहीं बदला है। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी नालागढ़ में सबसे अधिक और देहरा में मतदान प्रतिशत कम रहा। भाजपा और कांग्रेस नेता इन तीनों सीटों पर चुनावी नतीजे अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 79.4%, हमीरपुर में 67.72 और देहरा में 65.42% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि वर्ष 2022 में हुए विधानसभा में भी तीनों ही सीटों का ट्रेंड इसी तरह से रहा है। उस समय देहरा में 17.94, हमीरपुर में 71.28 और नालागढ़ में 81.40% मतदान हुआ था। पूरे राज्य में यह औसत 75.77% थी। देहरा में इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी उपचुनाव लड़ रही है, तो वहां पर महिला मतदाताओं की ओर से बढ़ चढ़कर मतदान करने का दावा कांग्रेस कर रही है। वहीं ऐसा ही हाल नालागढ़ और हमीरपुर का है, जहां कांग्रेस की सरकार के पक्ष में लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है। लेकिन अब पेटियों में बंद मतदान 13 तारीख को ही तय करेगा कि सत्ता में अगर कांग्रेस को सीटें मिलती हैं तो मुख्यमंत्री मजबूत होंगे, और अगर नहीं मिलती है तो भी उनके ऊपर कोई सरकार गिरने का खतरा नहीं है। अगली खबर, भारतीय सेना का अपने 5 साथियों के बलिदान का बदला लेने के लिए जिला कठुआ के विलावर के बदनौता में तलाशी अभियान तेजी से जारी है। गुरुवार को जिला पुलिस लाइन कठुआ में जम्मू कश्मीर डीजीपी RR सिंह, पंजाब के डीजीपी सहित सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारियों बैठक करने के लिए पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि एजेंसियां आपस में समन्वय मजबूत करने के लिए यह बैठक कर रही हैं। आतंकी हमलों को रोकने और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर आज कठुआ में मंथन होगा। इस बैठक के बाद एक रिपोर्ट गृह और रक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी। उधर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक समेत 23 संदिग्ध लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सर्जिकल ऑपरेशन के लिए सेना के पैरा कमांडो जंगल में उतरे हैं। चॉपर और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। अगली खबर, प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षक ने नदी में कूदकर जान दे दी है। वह मुरादाबाद के रोजाना ऑटो स्कूल से आती थी। परिजनों का कहना है कि स्कूल अधिक दूर होने के कारण वह परेशान थी। उन्हें स्कूल आने जाने के लिए हर रोज लगभग 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। स्वजन ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है। फरहा नकी सहायक अध्यापिका थी। बुधवार सुबह ऑटो चालक जिशान बेग उन्हें लेकर स्कूल आ रहे थे। सहायक अध्यापिका ने वहला नदी के पुल पर ऑटो रुकवा लिया। ऑटो चालक ने कहा कि एक अन्य मैडम आ रही है, यहाँ से वह मैडम के साथ आगे स्कूल जाएगी। ऑटो चालक के जाते ही अध्यापिका ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। वहाँ से गुजर रहे आहन और फिरोज ने उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदे। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चौकी प्रभारी अजय राणा ने बताया कि पति गाजियाबाद फार्मेसी कंपनी में कार्य करते हैं। पति मोहम्मद दानिश का कहना है कि स्कूल दूर होने से वह परेशान रहती थी। अगली खबर, लोकसभा सत्र के दौरान संसद में मोदी सरकार का अग्निवीर योजना पर बयान देकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जंग छेड़ दी थी, जिसके बाद सशस्त्र बलों के लिए लाई गई अग्निपथ योजना और उसके तहत मिलने वाले लाभों पर बहस शुरू हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अग्निवीरों को सेवा के दौरान ग्रेजुटी के अलावा अन्य लाभ न मिलने और उनके परिवार को पेंशन न मिलने की आलोचना करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक सांसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अग्निवीर लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर भारत सरकार उसे शहीद नहीं कह रही है। उन्होंने दावा किया था कि एक को पेंशन और शहीद का दर्जा मिलेगा जबकि दूसरे को नहीं। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि राहुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अगली खबर, हाथरस हादसे को लेकर सियासत अपने पूरे उफान पर है। जहां एक तरफ भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वही राजनीतिक दल उनके समर्थकों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के अध्यक्ष ठाकर भानु प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भानु प्रताप ने कहा कि अगर बाबा के समर्थक इसका विरोध भी करेंगे तो उनका खोपड़ा फाड़ दिया जाएगा। हाथरस हादसे में SIT की रिपोर्ट और FIR में नारायण सरकार हरि बाबा के नाम तक को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
बाबा के नाम को शामिल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेगी। भानु गुट ने बाबा की गिरफ्तारी की मांग की है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे एवी के फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।